पहले भी बहुत से राजाओं ने बाबरी मकबरे को गिराने की कोशिश की, मगर बहुत उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके बाद आज़ाद भारत में जिस तरह से राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, उसके बाद फिर तो मोदी जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, देखिए मोदी जी को तो जाना ही चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज इंसान अपने पुराने साथियों को भूल जाता है और आगे बढ़ता है। क्या ठाकरे परिवार को आज बीजेपी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए? क्या इस देश के अंदर बीजेपी के अलावा सिर्फ एक शिवसेना और ठाकरे परिवार ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि जो राम मंदिर के साथ जब बीजेपी के साथ थे तब भी खड़े थे, और आज बेशक से इंडिया अलायंस के अंदर हिंदुत्व विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां हो तब भी प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ वैसे ही खड़े हैं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी को, आप कह रहे हैं संजय जी आप कह रहे हैं बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मोदी जी खुद ही जाएंगे, उनको इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है, वो पीएम है, जरूर जाएंगे, इतने बड़े आयोजन को क्यों कोई छोड़ेगा? राम मंदिर तो बनना ही था और बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है चुनाव आ रहे हैं और ये चुनाव के लिए एजेंडा है, ये चुनाव की तैयारी है, ये संजय राउत कह रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां विचारधाराओं पे बनती हैं और सरकारें भी विचारधाराओं पर बनती हैं, और विचारधारा जो हिंदुत्व की हमारी और बीजेपी की है वो हमेशा रहेगी, और इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर का ही तो मुद्दा है जिसके कारण बाला साहब ने पूरे देश के अंदर बीजेपी पार्टी को आगे किया, और आज बीजेपी इस मुकाम पर है कि राम मंदिर को मुद्दे को कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम साहब जाएंगे। तो जवाब डॉक्टर अजय आलोक राउत जी ने कोई इस बात का डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई, वो कह रहे हैं शिवसेना को भी साथ लेना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को। देखिए ये राम के नाम पे तो पूरा देश साथ में। जवाब दीजिए। सिर्फ एक ठाकरे परिवार एक ऐसा परिवार है, और बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने सत्ता से अपना मोह भंग करके सत्ता में शामिल ना होकर के बीजेपी को इस देश में आगे किया। अगर आप ठाकरे परिवार को भी अपने साथ नहीं रख सकते ना, तो लानत है आप पर और आपसदारी में। देखिए एक बात और कहना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने पुराने साथियों को छोड़ करके कोई आगे निकल जाता है, और अपने साथियों को साथ रखने में उनके ऊपर लानत है। ओके, बीजेपी पे लानत है, बीजेपी पे लानत है। जवाब डॉक्टर अजय आलोक का जवाब जरूरी हो जाता है। लंबा बोला आपने संजय जी। एक चीज और नहीं, अब लंबा बोला, लगातार आप बोल रहे हैं, पिछले 4 साढ़े 4 मिनट से आप बोल रहे हैं, मेरा निवेदन मानिए। ओके डॉक्टर अजय आलोक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एप्लीकेशन दे रहे हैं क्या कि बीजेपी को इनको ले लेना चाहिए ठाकरे परिवार को? एप्लीकेशन दे रहे हैं क्या? सत्ता की लालच में मुख्यमंत्री बनने के लिए ठाकरे का परिवार खुद बीजेपी, एक मिनट, देश का सत्ता में सम्राट का ठाकरे साहब परिवार को बोलिए कि एप्लीकेशन लिख के भेज दे बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में। पुराने संबंधों ठाकरे को बोलिए कि एप्लीकेशन लिख के भेजे बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में, विचार होगा। कितना एप्लीकेशन देंगे हम देंगे एप्लीकेशन। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमारे पीठ में खंजर भोग के एक एप्लीकेशन, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमारे पीठ में खंजर भोग के अपने हिंदू विरोधी शक्तियों के साथ, जो भी आप कह रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी शक्तियों के साथ हिंदू और राम मंदिर का समर्थन करके खड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुत्व विरोधी ना हो। अभी आपने कहा है खुद ही कि हम हिंदू विरोधियों के साथ खड़े हैं, राम मंदिर का समर्थन करके। मैं जो लोग देखिए अमित जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, इनके गठबंधन में कितनी पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो ये मैं साफ ये कह रहा हूं, इनको चुप करवाइएगा जरा। अच्छा एक एक करके ना संजय जी, आप भी अपनी टर्न पे बोलिए ना। ओके अजय आलोक आप साथ रहिए 20 सेकंड। संजय गुप्ता 20 सेकंड बोलिए, क्या कह रहे हैं आप एप्लीकेशन भेजने को तैयार है संजय गुप्ता? हिंदुत्व के ना एप्लीकेशन ठाकरे परिवार देगा, कितना परखेंगे आप हमको हिंदुत्व पर? किसी शायर ने कहा है कि परखना मत कभी किसी अपने को, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, और क्योंकि किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। आपसदारी, दोस्ती, प्यार मोहब्बत एक खुशबू की तरह है जो हमेशा साथ चलती है, कोई तन्हा कितना ही क्यों ना हो कभी तन्हा नहीं रहता। तो ठाकरे परिवार तो चाहे वो वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, चाहे गलवान घाटी का मुद्दा हो, चाहे वो, ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। संजय गुप्ता यू मेड योर पॉइंट। संजय गुप्ता आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय आलोक 10 सेकंड्स। मुझे लगता है कि इनके सारी बातों में विरोधाभास है।
ये कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार को साथ नहीं लेते हैं, छोड़ दिया, ले लीजिए साथ, ले लीजिए साथ, ले लीजिए, तो एप्लीकेशन भेजिए, ले लेंगे। दूसरी बात ये कहे कि हम लोग हिंदू विरोधी शक्तियों के साथ खड़े हैं, तो जानते बूझते कि जिनके साथ आप हैं वो हिंदू विरोधी हैं, तो आप वहां हैं क्यों साहब? यही बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी, आपको भी सिखाया इसी था, का सम्मान आप कांग्रेस कर को भी रहे सिखा थे। वीर संतों सावरकर का को हत्या सिखा करने दिया, वालों राम के मंदिर साथ को आप भी खड़े सिखा रहेंगे देंगे। और आप कहेंगे कि हम हिंदूवादी शक्ति हैं। अरे बाला साहब ठाकरे की आत्मा रोती होगी आप जैसे लोगों को आपको देख के। सिखाया था और कांग्रेस को सिखा रहे हैं। बाला साहब की आत्मा रोती होगी कि कैसा पुत्र हो गया। ठीक है, पूरी शुभराष्ट्र, पार्टी को ही भटका शुभराष्ट्र। गया। बार बार पूरी सवाल उठ रहा है आइडियोलॉजी खा बीजेपी गया। को क्रेडिट क्यों जाता है, बीजेपी को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? कमलनाथ ये बात कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं। अमित जी, आप भी मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ लेते हैं। अब कहीं कल कांग्रेस वाले ना कहने लगे कि मैं कांग्रेस के खिलाफ जनता को भड़का रही हूं। रहमानी साहब सुना मैंने डिबेट छोड़कर चले गए, उनको लग रहा है कि मैंने जनता को भड़काया है। भाई मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूं कि मेरा मकसद सिर्फ विषय को रखना है। जो बातें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, उस पर मैंने बहुत ही खरी खरी प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आपका मकसद जनता को भड़काना नहीं है। आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आपका मतलब मकसद जनता को भड़काना नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब 30 सेकंड। किस बात के खिलाफ भड़काऊंगी अमित जी? किस बात के खिलाफ भड़काऊंगी? नहीं, मेरे सवाल का जवाब। जो बयान दिया उसकी वजह से आज उमेश कोल्हे जिंदा नहीं है। उसकी वजह से कन्हैया लाल की मौत हो चुकी है, मर्डर कर दिया गया उस आदमी का। तो किसने किसको भड़काया, ये एक बड़ा लंबा विषय है। इस पे कोर्ट ऑलरेडी बात, मुझे लगता है नुपुर शर्मा जो केस लड़ रही है उस पे ऑलरेडी ये बात चल रही है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड क्लियर कर रही हूं कि तस्लीम रहमानी के खिलाफ मैंने किसी को नहीं भड़काया है। तस्लीम रहमानी अपने कर्मों की सजा खुद भुगत रहे हैं कि आज उनको इतना सहमे से डरे हुए बैठे हैं कि उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर के अगर कोई कुछ कह देता है तो उनको लगता है लोग भड़क जाएंगे। क्यों भाई, आपने कुछ गलत बोला है क्या? नहीं बोला है तो आप आकर रिपीट कर दीजिए ना कि भाई ऑन कैमरा मैंने ये 4 बातें बोली थी। मुझे शिवलिंग को लेकर जो मैंने टिप्पणी की थी ये मेरा वक्तव्य है, कह दे आकर के वो क्लैरिफिकेशन वो दे ना। तहसीनपुरा वाला क्रेडिट अगर बीजेपी को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलेगा? क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये सबसे बड़ा ठगने वाली पार्टी है। इन्होंने कुछ किया नहीं राम मंदिर के निर्माण में। जब माननीय तो किसने किया है काम? अगर बीजेपी ने काम नहीं किया राम मंदिर के निर्माण के लिए तो किसने किया है काम? मैं सारे उत्तर दे दूं। अगर आप मुझे ब्लॉक करोगे तो फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये न्यौता दिया था कि इसमें वो हस्तक्षेप करते इस मुद्दे को रिजॉल्व करे। प्रधानमंत्री जी ने मना किया था। एक, इसके पहले मैंने आपको बताया किस तरह से 1992-93 में भव्य राम मंदिर बन जाता अगर वो कानून पास हो जाता। बीजेपी ने उसको पेटी पार्टिजन ऑफ पर्वर्स कहा है। मैंने आपको ये भी बताया आपके शो पे कि माँ सीता के बारे में और अन्य भगवान राम के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन मैं अधिक एक बात कहना चाहता हूँ। आपके शो पे अजय आलोक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की सऊदी अरेबिया से लेकर। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी सऊदी अरेबिया नहीं गया। सऊदी अरेबिया मेरे परिवार का एक ही व्यक्ति गया है, नरेंद्र मोदी जी। एक नहीं, दो बार गए। मैं कभी सऊदी अरेबिया गए नहीं। मैं अयोध्या 4 बार गया था। अमित जी जब आप प्रीवियस चैनल में थे उस चैनल के साथ अयोध्या 4 बार गया। मैं सऊदी अरेबिया नहीं गया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री इतने विश्व गुरु है, आज जब कतार जिसके अमीर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त थे, वहां के 8 सुब्राष्ट्र एक मिनट सर, आप 1 मिनट सर प्लीज। जी 8 हमारे भारतीयों को फांसी की सजा होती, चार्जेस पब्लिक में थे। क्या ये भगवान राम? ठीक है सुब्राष्ट्र 10 सेकंड उसके बाद मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। सुब्राष्ट्र 10 सेकंड रिप्लाई। क्रेडिट नहीं मिलेगा बीजेपी को जी, राहुल गांधी जी को क्रेडिट मिल जाएगा, अखिलेश जी को मिल जाएगा। मुझे लगता है जी राहुल गांधी जी, मैं तो कह रही हूं राहुल गांधी जी को तो रामनामी चादर ओढ़ करके पूरे देश में दोबारा पद यात्रा करनी चाहिए, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि कपिल सिब्बल को मैंने कहा था कि राम मंदिर के खिलाफ जाकर के। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट।